जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग मासिक राशिफल के क्रम में चर्चा करेंगे नवंबर के राशि के बारे में कि नवंबर 2017 में आप सभी 12 राशियों के जातक लोगों की ग्रह स्थिति क्या कहती है और आपका ये आने वाला महीना कैसा जाने वाला है। तो इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातक लोगों के लिए नवंबर का महीना निराशा से भरा हो सकता है। कारण यह है कि प्रत्येक कार्य की योजना आपने बनाई नहीं है। कोई भी योजना बिना बनाए आप करेंगे तो आपको नुकसान और उसमें मेहनत की स्थिति, संघर्ष की स्थिति का ही सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए भविष्य के कार्य के लिए आप शक्ति इकट्ठा करें और कार्य योजना बना करके पूरी प्लानिंग के साथ अपने काम में लगें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसी स्थिति में आपको हताश नहीं होना चाहिए। जब आपका कोई संबंध इस समय सही नहीं चल रहा हो तो आप बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज आप न हो। तो ये बात रही मेष राशि की। अब चर्चा करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए नवंबर माह में ग्रहों और सितारों की स्थिति फिर से बदलती है। जहां छोटी चोटों और दुर्घटनाओं की स्थिति आ सकती है, आपको विशेष रूप से इस समय में सावधान रहना चाहिए। उदाहरण के लिए घर के काम या खेल के दौरान आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। आप खतरनाक परिस्थितियों के बारे में जितने भी सावधान रह सकते हैं रहना चाहिए। अन्यथा जब व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ काम करने की बात आती है तब ऐसे में वृषभ राशि के जातक एक शांत अवधि की उम्मीद रख सकते हैं। आपको किसी ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ेगा जो आपके पूरे करियर को प्रभावित कर सकता है। सभी विकल्पों को ध्यानपूर्वक तौलें और जल्दीबाजी में कोई भी कार्य न करें। अब बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके करियर में सफलता के कारण आप सकारात्मक मनोदशा में हैं। नवंबर में आप मजे करेंगे। जीवन के रोमांच और लाभों का आनंद मिल पाएगा। आप घर पर तनाव रहित होने की मनोदशा स्थापित करेंगे। यदि आप स्कूल या रोजगार से समस्या को ग्रसित हैं, समस्या से परेशान हैं, चिंतित हैं, तो उसकी तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अधिक सुखद चीज़ों पर ध्यान दें कि कार्यस्थल पर कोई असहज माहौल ना उत्पन्न हो। अपने जोड़ीदार या किसी मित्र से मन की बात करें, जो भी मन के भाव हैं। अगर आपको किसी से सुझाव चाहिए, सलाह चाहिए, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ या आपका जो बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो उसके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। अब बारी कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए नवंबर के महीने में आप पिछले प्रयासों के कारण अभी भी सफलता और शांति का आनंद ले सकते हैं। आपके पास अपने लिए समय अधिक होगा पहले से, इसलिए इसका आप अच्छा उपयोग करें। अपने आप को स्वस्थ या कुछ और अच्छा सा तोहफा आप दे सकते हैं। आप खुद को हेल्थ का तोहफा अपनी फिटनेस के माध्यम से या कुछ और चीज़ें आप अपने लिए खरीद सकते हैं। खेल आपको अच्छी स्थिति में रखेगा, आपको पूरी फिटनेस बना करके रखेगा। इस तरीके से आप शरद ऋतु के बीमारी से बच जाएंगे। आप कर्क राशि के जातक लोग शीत प्रकोप से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, तो इससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस अवधि में आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव यानी संवेदनशील हो जाएंगे और प्रतीक्षा को, अपनी प्रतिरक्षा को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को थोड़ा सा मजबूत करने की आवश्यकता होगी। अब बारी सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए नवंबर के साथ साथ शरद ऋतु की उदासी आपके ऊपर थोड़ा सा हावी हो सकती है।
लगभग समाप्त होते हुए वर्ष की आप समीक्षा में जुट जाएंगे और अपने विचार आप ये करेंगे कि अलग अलग तरीके से किस तरीके से क्या खोया क्या पाया और भविष्य में क्या करने से लाभ मिलेगा, उस योजना को बनाने में आप संलिप्त रहेंगे। लोगों से खुलकर के आपको बात करनी चाहिए। अगर मन में कोई तनाव है, चिंता है, किसी भी प्रकार से आपको डरना या घबराना नहीं चाहिए। ये महीना आपके लिए पुनर्निर्माण के लिए उपयुक्त है। ठीक तरीके से साफ सफाई करें या रंग रोगन करें। चाहे आप थक गए हैं, आपको स्वच्छता से बचना नहीं चाहिए। अब बारी कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए नवंबर के महीने में अपने परिवार के बीच अधिक समय बिताना चाहिए। आप काम की समस्याओं के बारे में भूल जाएंगे और केवल सद्भाव का आनंद लेंगे। दयालुता का समर्थन करने के लिए शब्दों को प्रदर्शित करने में संकोच न करें। अपने अधिकारों के पक्ष में खड़े हों। ऐसी प्रतिभाओं को उजागर करें जिन्हें आपने अपने अंदर छुपा रखा है। किसी ऐसी चीज का प्रयास करें जिसने आपको लंबे समय से आकर्षित किया है, परंतु अब तक आप जिसे बाहर लाने से डर रहे थे। तो आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है, आपकी जो एक अपनी नैसर्गिक योग्यता है, उसको प्रदर्शन करने से आपको डरना और हिचकिचाना नहीं चाहिए। इस महीने में आपको कई सारे ऐसे अवसर मिलेंगे जब आप अपनी योग्यता को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बारी तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए सितारों के अनुसार नवंबर का महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक रहने वाला है। आप अपने करियर और संबंधों में भी सफलता की आशा करते हैं। तुला राशि के जातकों को जितना संभव हो उतना सामाजिक रहना चाहिए। आप सकारात्मक ऊर्जा का विकास करेंगे। यदि आप किसी लंबे समय से काम पर, किसी बेहतर पद पर या किसी लंबे एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए निगाह गड़ाए हुए थे, तो ये महीना आपके लिए इस काम के लिए, उस पोस्ट के लिए, उस पद के लिए या उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत उपयुक्त महीना होगा जब आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं या अपने अधिकार का पद अपने उच्च अधिकारियों से, अपने बॉसेस से आप डिमांड कर सकते हैं अपनी योग्यता के आधार पर। अगर आप प्रयास करें तो आपको इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। अब बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए नवंबर के महीने में धीरे धीरे आप पिछली घटनाओं के बारे में भूलना शुरू कर देंगे और सावधानी से पुनः एक बार आप सामान्य हो जाएंगे। आप कोई बड़ा व्यापारिक समझौता करने को तैयार दिखते हैं। आप स्मार्ट और सक्षम हैं, यह दिखाने में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, किसी से कम नहीं पड़ना चाहिए और खुद को कमतर ना तो आंकें, ना अपने टैलेंट को छुपाएं। आपके नियोक्ता इसकी सराहना करेंगे, इसलिए ईर्ष्यालु सहकर्मियों पर ध्यान मत दीजिए। आपको अपने मित्र की सलाह माननी चाहिए और उस जगह की यात्रा करनी चाहिए जिसकी प्लानिंग परिवार के साथ आपने पहले की थी। अब बारी धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए नवंबर में अपने करियर पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा और जो आपको बचाया जा सकता है उसे बचाना होगा। जिसने आपकी हेल्प की होगी किसी परेशानी में, उस व्यक्ति को आपकी हेल्प की ज़रूरत इस महीने में पड़ सकती है, तो उसको अब आपको बचाना होगा जिसने आपको एक समय में बचाया था, आपकी हेल्प की थी। कुछ भी आपको परेशान न करे इसका ध्यान रखिएगा। आपको कुछ फ्री टाइम की गतिविधियों को छोड़ना होगा, लेकिन विश्वास रखें यह आपके लिए शुभ फलदायी होगा। चिरकालिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की अनदेखी न करें। किसी उपयुक्त विशेषज्ञ को ढूंढें, इसका आप लाभ ले सकते हैं। अब बारी मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए सितारों ने मकर राशि का रिश्तों का क्षेत्र जो है सबसे अच्छा रखा है। वर्ष के अंतिम 2 महीने के दौरान नवंबर में परिवार में कुछ दिक्कत आ सकती है, कुछ तनाव की स्थिति हो सकती है। छोटी गलतफहमियों के कारण आप झगड़े में भी पड़ सकते हैं। विवाद जल्दी ही शांत कराया जाएगा। यहाँ तक कि अपने सबसे अच्छे मित्र से बात करते समय अच्छे व्यवहार को याद रखें। कार्यालय में समय से पहले पहुंचना चाहिए। आपके बॉस का ध्यान इस बात पर जा सकता है और उनको प्रभावित भी कर सकता है। एक किसी पार्टी की योजना आप बना सकते हैं इस महीने में। आप अब लंबे समय से कुछ आनंद के क्षणों का इंतजार कर रहे थे और इससे अधिक ये बात है कि मित्रों के मिलने का एक अच्छा बहाना, एक अच्छा अवसर हो सकता है कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना, एक छोटा सा गेट टुगेदर करना जहां आप अपने बहुत क्लोज फ्रेंड और बहुत जो आपके फैमिली रिलेटिव्स हैं, जो क्लोजली निटेड हैं, उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। लोगों से मिल करके आप शुभ ऊर्जा से ऊर्जावान होंगे, चार्ज्ड होंगे। अब बारी कुंभ राशि की।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सितारे एक स्थिर और सकारात्मक स्थिति में है। रिश्तों में समस्याएं शांत हो चुकी होंगी। कुछ राशि अपनी खाली समय अपने निकटतम लोगों के साथ बिता सकते हैं। अपने सभी संबंधों को मजबूत करने के लिए इस अवधि का अच्छा उपयोग करना चाहिए। अपने ध्यान को उधर मोड़ें जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है और निरर्थक बातों से आप विचलित न हों। अपने बारे में आपको सोचना चाहिए और अपने शरीर की बात सुने। आपको हर सीमाओं से परे नहीं जाना चाहिए। तनाव रहित इस समय को आपको व्यतीत करना चाहिए। अब बारी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए जब रिश्तों की बात आती है तो नवंबर का महीना आपको सकारात्मक ऊर्जा की अपेक्षा आप कर सकते हैं। इस महीने में आप पुराने शत्रुओं के साथ सुलह कर लेंगे और अपनी सारी समस्याओं को भूल करके एक आनंद पूर्वक जीवन इस महीने में जी पाएंगे। आपके जीवन में एक नई उपस्थिति आपको समृद्ध करेगी। आप घर पर तनाव रहित होने की मनोदशा स्थापित करेंगे। अधिक सुखद चीज़ों पर ध्यान दें। हर समस्या का समाधान ठंडे दिमाग से करें और इस महीने आपको कुछ नया सीखने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये जो मासिक राशिफल है जो आगे आने वाले महीने के कुछ समय पहले हम आपको रिलीज कर दिया करते हैं, बता दिया करते हैं, इससे आपको अपने आगे आने वाले महीनों को, आगे आने वाले दिनों को और अपने लाइफस्टाइल को प्लान करने में काफ़ी हेल्प मिलती होगी। अगर आप कोई बिजनेस ट्रिप प्लान कर रहे हैं या आप कोई बड़ी कार्य योजना बना रहे हैं तो इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो जान करके आप थोड़ा समझदारी से काम लेंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। मित्रों, आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का आगे आने वाला महीना शुभ हो, जीवन आपका खुशहाल और समृद्धिपूर्ण बना रहे, इसी शुभकामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव वन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।